हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग एक बल्ब को दो स्विच से कैसे कनेक्ट करते हैं और उसे कैसे कंट्रोल करते हैं वो देखेंगे। ऐसा कनेक्शन ज़्यादातर हम अपने घरों में सीढ़ियों के पास करते हैं, जिसे कि स्टेयरकेस वायरिंग बोलते हैं, या फिर ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें किसी भी एक लोड को दो जगह से कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आपको इस चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगी। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी काम करें तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें और किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स होने से बचें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने दो स्विचेस हैं जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप इन दोनों स्विचेस के पीछे वाले टर्मिनल को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे जो स्विच है उसके पीछे सिर्फ दो टर्मिनल हैं, जो कि नॉर्मल हमारे घरों में लगी हुई रहती है। नॉर्मल हम इसका यूज फैन, बल्ब को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसे हम वन वे स्विच बोलते हैं। और राइट साइड पे जो स्विच आप देख रहे हैं, इसके पीछे तीन टर्मिनल होती है और इसे टू वे स्विच बोलते हैं। आज हम जिस तरह का कनेक्शन करने वाले हैं उसमें हम लोग इसी टू वे स्विच का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने घर में स्टेयरकेस वायरिंग कैसे करते हैं इस टू वे स्विच की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक होल्डर लगा लेते हैं और उसमें एक बल्ब को लगा लेते हैं इस तरह से। और यहाँ इन सीढ़ियों के नीचे हम लोग एक टू वे स्विच को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और इन सीढ़ियों के ऊपर हम लोग एक टू वे स्विच को कंट्रोल करेंगे इस तरह से। तो इस बल्ब का कनेक्शन हम इन दोनों स्विचेस से करेंगे ताकि हम लोग इस बल्ब को यहाँ सीढ़ियों के नीचे से भी कंट्रोल कर सकें और सीढ़ियों के ऊपर से भी कंट्रोल कर सकें। तो चलिए हम लोग एक वायरिंग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हम लोग इन दोनों स्विच का कनेक्शन इस बल्ब के साथ कैसे करते हैं। इस स्विचेस के तीनों टर्मिनल में हम लोग कौन सा वायर किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे दो टू वे स्विचेस लगाए हैं, एक सीढ़ी के नीचे और एक सीढ़ी के ऊपर, और हमने यहाँ पे एक होल्डर लगाया है। अब हम इसमें वायरिंग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एक फेज़ वायर और ये एक न्यूट्रल वायर है। तो सबसे पहले हम इस फेज़ वायर को इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और फिर इस स्विच के इन दोनों टर्मिनल में भी हम लोग एक एक वायर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और फिर इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमने जिस वायर को कनेक्ट किया है उसी वायर को हम लोग सीढ़ी के ऊपर लगे हुए इस टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और फिर इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने जो वायर को कनेक्ट किया है उस वायर को हम लोग सीढ़ी के ऊपर लगे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अब हम लोग इस सीढ़ी के ऊपर लगे इस टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में हम लोग एक वायर को कनेक्ट करके इस होल्डर के एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और फिर हम इस न्यूट्रल वायर को इस होल्डर के दूसरे टर्मिनल में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक आपने स्टेयरकेस की वायरिंग डायग्राम को समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पे वायरिंग का कनेक्शन करेंगे और यह काम कैसे करता है वो भी देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ से हमारा एक फेज़ वायर और ये एक न्यूट्रल वायर आया है। तो हम सबसे पहले इस फेज़ वायर को इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और फिर इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम लोग एक वायर को कनेक्ट करके इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम लोग एक वायर को कनेक्ट करते हुए इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम लोग इस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इस सीढ़ी के ऊपर लगे टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में हम लोग एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब के होल्डर के एक टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और फिर इस न्यूट्रल वायर को इस बल्ब होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल में हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमारा स्टेयरकेस वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन को ऑन करेंगे तो देखिए हमारा बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन किस तरह से कनेक्ट हो रहा है यह हम लोग एक वायरिंग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा ये नीचे वाला स्विच ऊपर की तरफ किया हुआ है और हमारा सीढ़ी के ऊपर वाला भी स्विच जो है ऊपर की तरफ किए हुए। तो जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह कनेक्शन यहाँ से इस तरह से कनेक्ट हो रहा है और यह बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम लोग इस ऊपर के स्विच को नीचे की तरफ करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए हमने ऊपर से इस बल्ब को ऑफ कर दिया। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से कनेक्शन हो रहा है एक डायग्राम के माध्यम से।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा ये स्विच ऊपर की तरफ किए हुए है और ये स्विच नीचे की तरफ है और ये कनेक्शन यहाँ से जाके कट हो जा रहा है, इसलिए हमारा बल्ब ऑफ है। तो हम यहाँ सीढ़ी के ऊपर से इस बल्ब को ऑन और ऑफ आसानी से कर पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ नीचे से इस स्विच को ऑन और ऑफ कर पाते हैं या नहीं। तो हम इस स्विच को ऑन करेंगे और देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कनेक्शन किस तरह से हो रहा है, एक वायरिंग डायग्राम के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये स्विच नीचे की तरफ किए हुए है और ये ऊपर वाला स्विच भी नीचे की तरफ किए हुए है और ये कनेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो रहा है और यह बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम इस स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हमारा बल्ब ऑफ हो गया। आप इस चीज़ को भी इस वायर डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम नीचे से भी इस स्विच को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसा हमने नीचे से इस बल्ब को ऑन किया है, हम ऊपर वाले स्विच से इस बल्ब को ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारा बल्ब ऑफ हो चुका है, यानी हम लोग ऊपर या नीचे कहीं से भी इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस वाले कंडीशन को भी आप इस वायरिंग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम लोग नीचे से इस स्विच को ऑन करके देखेंगे। ये देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आज का हमारा ये स्टेयरकेस वायरिंग का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।